नमस्कार। एटीसी बिजनेस गाइड में आप सबका स्वागत है। आज मैं जिसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ ये शायद ही आपको कोई पहले दिए होंगे। बहुत लोगों ने शायद इसके बारे में वीडियो बनाए होंगे, ऐसे वीडियो अवेलेबल होंगे यूट्यूब में, पर जो चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ ये शायद आपको बहुत कम लोगों ने बोले होंगे। थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि आप शेयर मार्केट का कृष्ण बन के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अब ये मैंने क्यों कहा, थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तो उस दौरान 18 दिन का जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने बिना शस्त्र उठाए पूरे के पूरे जो युद्ध हुआ था उसको नियंत्रण किया था। उन्होंने कहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारथी बने हुए थे पार्थ का। उन्होंने खुद कोई शस्त्र नहीं उठाया, किसी को नहीं मारा, कुछ नहीं किया, पर उन्होंने जो कहा वो सबने सुना, उनके बात सुन के वो युद्ध पांडव ने जीत लिया था। बस यही है ना। अगर आप यही काम अगर कर पाओगे शेयर मार्केट में तो आप बहुत अच्छा कुछ कमा सकते हो। कैसे? सीधी सी बात है, हम थोड़ा उसको समझते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, मान लीजिए कि कैसे के शेयर खान है, जियोजीत है, एसएमसी ग्लोबल है, के&ए सिक्योरिटी सिद्धार्थ चटर्जी का है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो ब्रोकर है, मेन ब्रोकर। आप उनसे सब ब्रोकरशिप या डीलरशिप जो बोलते हैं वो आप ले सकते हैं। क्या क्या होता है इसमें शेयर मार्केट में आपको तो जानकारी होगा ही, अगर आप कर रहे हो तो इसको जानकारी होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या आपको जानना है, क्या करना है, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। आप कहीं पे है, गांव में है, शहर में है, कहीं पे है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। बिजनेस में बहुत लोग नहीं करते हैं, सोचते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ कैसे बिजनेस करेंगे, लॉस होगा प्रॉफिट होगा ये। और शेयर मार्केट में तो बहुत ज़्यादा है इसका, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, उसमें शेयर खरीदिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप डीलरशिप लीजिए, फ्रेंचाइजी लीजिए, ठीक है ना। कितना कॉस्टिंग आता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है। कोई 20,000 25,000 में भी आपको सब ब्रोकरशिप दे देगा, कोई 60,000 70,000 चार्ज करेगा। आपको एक कंप्यूटर लेना होगा, प्रिंटर लेना होगा, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, एक घर चाहिए होगा। अब घर में अपना घर अगर ऐसा होगा कि बाहर के लोग आके बैठ सकेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो आपको कोई ऑफिस लेना होगा। तो ये जो सारा खर्चा है इसका हिसाब जोड़िए। और कंपनी को देना होता है कितना ब्रोकरशिप के लिए, मतलब वो जो सब ब्रोकर बनने के लिए, ब्रोकर तब नहीं बन पाएंगे, सब ब्रोकर बनना है आपको। तो ये सब ब्रोकर बनने के लिए आपको 50,000 60,000 मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, उससे भी कम में भी हो जाता है, आपको बात करना पड़ेगा इसके लिए। अब कहीं भी अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो आप करिए। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब ये सब करके मैंने जैसे कहा बहुत सारे कंपनी हैं, जैसे कलकत्ता में बहुत सारे ऐसे कंपनी का हेड ऑफिस है, हर जगह होता है। तो ये सारे कंपनी के साथ बात करिए, 2-3 कंपनी के साथ बात करिए, मतलब कस्टमर से कितना चार्ज करते हैं वो ट्रेडिंग का, और आपको कितना मिलेगा उससे, ये थोड़ा जान लीजिए। ये जो प्रोसेस है ये मिडिल प्रोसेस है, इसके आगे भी कुछ करना है, बाद में भी कुछ करना है। क्या करना है, इससे पहले आपको बहुत सारा रिसर्च करना है और आपको ट्रेनिंग लेना है, बाकायदा ट्रेनिंग लेना होगा। बहुत सारा ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इसके बारे में आपको सिखाएगा। पहले आप सीखिए, बिना सीखे मत जाइए इसके अंदर। तो आपका तो बिजनेस चौपट हो ही जाएगा, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करेगा उनका भी पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो मत करिए ऐसा। तो पहले जानकारी लीजिए, आप बहुत सारा पढ़िए। बिना पढ़ाई किए, मतलब अगर आप कोई नौकरी करेंगे तो आपको तो पढ़ाई करना है होगा ना। तो ऐसा मत सोचिए कि ये नौकरी नहीं है, बिजनेस है, चलो कोई भी काम खोल लिए, जिसका जाएगा जाएगा, ऐसा मत करिए। तो बिजनेस ज़्यादा देर तक आपका रहेगा नहीं। आप इसमें जाइए, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, अनलिमिटेड इसमें इनकम होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ अनलिमिटेड इनकम है इसमें। अगर आपका जो कस्टमर है उनको सेटिस्फाई कर पाए तो, उनके तरफ ध्यान रख सकते हैं, तो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए सॉफ्टवेयर का बहुत कुछ ऐसा है नहीं, सॉफ्टवेयर बहुत आसान होता है, वो आप 1-2 दिन में सीख जाएंगे। इसमें कुछ है नहीं, वो जो ट्रेडिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत आसानी सा है। पर इसमें जो है कि वो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टेक्निकल जानना है, ये जानना है, ज़रूर जानना है, पर उससे भी ज़्यादा जानना है कि जो कंपनियां हैं, जो शेयर मार्केट में जो कंपनी है जिसका आईपीओ है, जो लोग शेयर, मतलब जो शेयर आप खरीदेंगे उसके बारे में आपका जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास उसका जानकारी रहेगा तो ही आप जो आपका जो क्लाइंट होगा
उनको आप बोल पाएंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, इसमें मत करिए। ऐसे में बहुत सारे कंपनी हैं, मतलब मान लीजिए कि निफ्टी 50 में जो कंपनियां हैं उसमें बहुत सारे लोग मैंने देखा उनमें इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे में जाते ही नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे उसमें ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन का ट्रेडिंग होता है, फॉरेक्स का होता है, कमोडिटी का होता है, अलग अलग है बहुत सारे, मतलब पूरा दिन भर रात भर उसका ट्रेडिंग चलता है। तो ऐसे जो इंडियन को छोड़ के अगर बाहर का भी जो है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, उनमें भी बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखा। मेरे याद में है कि मेरे एक पहचान का था, तो उन्होंने वो सत्यम कंप्यूटर का जो स्कैम हुआ था उस टाइम पे उन्होंने 40 के आसपास में शेयर खरीद लिया था, 10,000 पीस शेयर खरीद लिए थे। बाद में 1-2 साल बाद जब वो टेक महिंद्रा ने उसको टेक ओवर किया, तो उसके बाद उसका प्राइस बहुत बढ़ गया था, कम से कम 3-4 गुना उनको मिल रहा था। अभी पता नहीं है अभी भी उनके पास है कि नहीं है, तो तब तक उन्होंने नहीं छोड़ा, बोला कि रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, रहने दीजिए। ये जो चीज़ है, ये वो लोग मतलब पोजिशनल ट्रेड लेते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। अगर मतलब अभी तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस आ गए हैं, अभी जो SIP हो रहा है, तो SIP भी आप करवा सकते हैं। इसमें बहुत सारे हैं जो फिनेंशियली में आप कर सकते हैं, पर इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब मैंने पहले जो बोला कि कृष्ण की तरह रहना है, मतलब आपको धैर्य रखना है, कोई भी लालच नहीं करना है। कस्टमर जो आपका क्लाइंट है उनको भी समझाना है, कोई लालच मत करिए, आप भयभीत ना हो। मार्केट गिर रहा है तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, भयभीत ना हो। बहुत सारे लोग भय में डर के वजह से शेयर मार्केट से निकल जाते हैं, सोचते हैं ये क्या होगा, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उसमें फंस जाते हैं। आपको बस उनका सारथी बनना है, आपको चुपचाप बैठना है, उनको समझाना है कि सर ये करिए, ये मत करिए। इसका ये जो कंपनी है आपने जिसमें आप इन्वेस्टमेंट किया है, ये बहुत अच्छा कंपनी है। अगर वो अच्छी कंपनी है तो उनको समझाइए कि इसमें अगर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, इसका अगर शेयर आप लेते हो, तो आप भयभीत ना हो। ये मार्केट आज गिरा है, कल फिर से ऊपर आ जाएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपको समझाना है, बस यही काम करना है। इसमें जो प्रॉफिट आता है वो अनलिमिटेड है, मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप हो सके, आप कोई भी हो, आप लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें। बस इसमें मैं दो चीज़ कहा। पहली बात ये है कि आपको पढ़ाई करना है, इसके ऊपर ट्रेनिंग लेना है ठीक ठाक जगह से, 6 महीने या 1 साल के लिए आपको कहीं से ट्रेनिंग लेना है इसके ऊपर। और दूसरा चीज़ है, आप ट्रेनिंग लेने के बाद जब आपने ऑफिस किया, आप क्लाइंट आपको मिल गया, कोशिश करिए जितना हो सके क्लाइंट लेने के लिए। इसमें बहुत सारा ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो मतलब इंट्राडे के लिए आते हैं, आज ही खरीदेंगे एक्सपोजर लेके, फिर वो लोग उसमें से प्रॉफिट नहीं कमाए, आप लॉस करके चला गया, 2 दिन बाद वो निकल जाएंगे। उन लोगों को मतलब उससे आपका कमाई होगा, यह सही बात है। ये सही बात है कि उनसे आपका कमाई बहुत ज़्यादा होगा, पर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होगा। तो इसलिए जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, जो SIP कर रहा है, उन लोगों को ढूंढिए, उन लोगों को समझाइए कि आपका पैसा सही से रखिए, धैर्य रखिए, डरिए मत और ज़्यादा लालच मत करिए। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो निकल जाइए, बस यही समझाइए, तो देखिएगा आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। बस ये 2 काम करिए, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा। मैंने पहले कहा कि मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का आपका खर्चा होगा वो सेटअप करने के लिए, ट्रेनिंग वगैरह उसके लिए तो अलग मैं बोल रहा हूँ। ट्रेनिंग का तो अलग अलग कंपनी अलग अलग चार्जेस करते हैं, तो आप देख लीजिए कौन सा कंपनी से आप ट्रेनिंग लेंगे तो अच्छा होगा, थोड़ा आप जानकारी लीजिए और जनरल नॉलेज को थोड़ा फॉलो कीजिए, क्योंकि कंपनी मतलब पूरे वर्ल्ड का जो सिचुएशन होता है, क्या कहाँ पर क्या चल रहा है, छोटे से छोटे चीज़ भी इम्पैक्ट डालते हैं ये शेयर मार्केट के ऊपर, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिए। बाकी तो आप समझ ही जाएंगे जब आप ट्रेनिंग लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर लाइक दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।